हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है कबीर की साखियाँ कबीरदास की साखियों में। आज हम देखेंगे इस सीरीज में साखी नंबर 10। सबसे पहले कबीर जी का परिचय। कबीर जी भक्तिकाल की ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर जी। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, बहुश्रुत थे। उन्होंने जो कुछ कहा अपने अनुभव के बल पर कहा। कबीर की वाणी बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। इस रचना में कबीर द्वारा रचित साखी, रमैनी एवं शब्द संग्रहित है। कबीर जी ईश्वर के निर्गुण रूप के उपासक थे। भगवान की भक्ति के लिए आडंबर की अपेक्षा मन की शुद्धता एवं पवित्र आचरण की आवश्यकता उन्होंने बताई। कबीर जी उच्च कोटि के कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इसलिए वो पढ़े लिखे नहीं थे। कला पक्ष का निखार नहीं है, लेकिन उनका जो कहना है वो सुधारक की तरह है। बाद में कवि। कबीर जी की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी। पंचमेल खिचड़ी भाषा उसे कहा जाता था, जिसमें ब्रज, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी आदि अनेक भाषाओं का मिश्रण हमें दिखाई देता है। कबीर जी हिंदी साहित्य की महान विभूति थे। उनकी कविता में क्रांति का स्वर, समाज सुधार की भावना और एक सच्चे भक्त की पुकार हमें दिखाई देती है। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कबीर जी की साखी नंबर 10। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या कोई। जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। अब देखिए यहाँ पर कबीर जी के द्वारा दिए गए जो साखियाँ हैं, भक्त कैसा हो, भगवान की आराधना कैसे की जाए, समाज में कौन कौन सी बातें पाखंड नजर आई उसके लिए किया, साथ ही साथ मूल्य, नैतिकता, इसके भी साखियाँ दोहे हमारे सामने आ गए। तो यहाँ पर एक जो है ये व्यक्ति को कैसे अपने आप में निखारना है वो बताया है। या फिर हम जब बुराई के मामले में आ जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को बुरा कहना नहीं चाहता, तो हमेशा वो बुरा दूसरों में देखता है। तो यहाँ पर कबीर जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या कोई। जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। अर्थ देखेंगे यहाँ पर हम। हर व्यक्ति की आदत होती है कि वह दूसरे व्यक्ति की कमियां या बुराइयां खोजने में लगा रहता है। इस पर कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हर व्यक्ति अपने मन के अंदर झांक कर देखे तो वह पाएगा कि उससे बुरा कोई नहीं है। यहाँ कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि बुराई सामने वाले में नहीं, बल्कि हमारे नज़रिए में होती है। इसलिए पहले अपने दृष्टिकोण को बदलिए, अपने अंदर के दोषों को निकालने का प्रयास करें। इसलिए दूसरों के अंदर क्या बुरा है ये देखने के बजाय आप में खुद में क्या कमी है, बुराई है, वो देखो और उसे निकालने की कोशिश करो। तो यहाँ पर और एक बार हम दोहा देखेंगे, साखी देखेंगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या कोई। जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। जब मैं बुरा देखने के लिए बाहर चला गया तो मैंने देखा कि बुरा मुझे कोई मिला नहीं। अब ये कब संभव है? जब हमारी दृष्टि, हमारा नज़रिया बदल जाए तो। नहीं तो हमें ऐसा लगता है कि मैं ही साफ हूँ, पाक हूँ और पूरी दुनिया बुरी है। तो यहाँ पर कबीर जी ने इसी मान्यता को निकालने की कोशिश की है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या कोई। मुझे कोई बुरा मिला ही नहीं जब मैं बाहर देखने गया। जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। जब मैंने अपने मन की ओर देखा, अपने आप को देखा, मेरे अंदर के कौन कौन सी बातें सही है, गलत है, ये जब देखने की कोशिश की तो मुझे ऐसे पता चला कि मेरे जैसा बुरा और कोई भी नहीं है। अर्थात बहुत सारे सुधार मुझ में खुद में करने ज़रूरी है। तो इस तरह से आज हमने इस साखी के माध्यम से बहुत ही सामान्य लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखी कि जो भी सुधार करने, चेंजेस करने हैं, अपने अंदर करने हैं, ना कि दूसरों में। सहज रूप में क्या हो जाता है कि जब भी बुराई की बात आती है, चेंज करने की बात आती है, हम दूसरों को चेंज करने में लगे रहते हैं। दूसरों में बुराई ज़्यादा नजर आती है। लेकिन कबीर जी ने यहाँ पर हमें सिखाया है कि जो भी बुराई चेंज करना है, बुराई देखनी है, पहले हमें अपने अंदर देखनी चाहिए। एक बार हमारा नज़रिया बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया, हमने अपने आप को पहचान लिया, तो हमें बाहर कोई भी बुरा नज़र नहीं आएगा। तो आज ये साखी थी
छोटी सी साखी थी लेकिन हमें बहुत कुछ अर्थ बताकर गई है। तो आशा करती हूँ ये साखी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो ऐसे नए नए वीडियोस को पाने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी आप अच्छी बात आपको लगी, अच्छी बातें सभी में फैलाना हमारा काम है, अच्छी बातें दूसरों को बताना हमारा काम है। जो जो आज हमने नया सीखा वो दूसरों को भी सिखाने की और हमारा प्रयत्न रहना चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।